गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतमहन्ति विषम संसार संघकं मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमोदयित तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापने शाश्वताय। यज्ञशाला में पावन विदाई के अवसर पर उपस्थित सभी वरिष्ठ आदरणीय परिजन बंधुओं, सभी कनिष्ठ स्नेही भाइयों, देवी स्वरूपा माता बहनों तथा परम पूज्य गुरुदेव के योग धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक करने वाले, न अपना घर देख रहे हैं न अपना काम देख रहे हैं। जब जैसा आवाहन आ जाता है उसके लिए कंधे से कंधे मिला करके दौड़ पड़ते हैं। ऐसे हमारी विभिन्न शाखाओं, विभिन्न क्षेत्रों, इलाकों, अंचलों से पधारे हुए हरियाणा और पंजाब के सभी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, विदाई के बेला बड़ी कठिन होती है। कोई बड़े से बड़ा प्रखर प्रवक्ता भी हो, जैसे मेरे विषय में अफवाह फैली रहती है, उसके भी शब्द निकलते नहीं हैं, वाणी अवरुद्ध रहती है, कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन फिर हृदय ये कहता है कि भावुकता के लिए नहीं, हम संकल्पशीलता के लिए आए हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव का संदेश सुनाना जरूरी हो जाता है। और संक्षिप्त में ही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि बंधुओं, आप लोगों ने जिस मेहनत के साथ में बहुत कम समय में सूचना हुई और यज्ञ की व्यवस्था आपने की, क्योंकि शांति कुंज केंद्र ने कह दिया था, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने तो प्रॉपरली मुझसे कहा था कि फरवरी के पहले तिथि को 108 कुंडी यज्ञ मत देना। लेकिन श्रद्धेय दीदी से मैंने निवेदन किया कि उनका नियम है गोपाष्टमी पर ही यज्ञ होता है, तो श्रद्धेय दीदी की भाव भरी आज्ञा मिली। फिर कहा कौन जाएंगे, तो बहुत तलाश करने के बाद मुझे श्रद्धेय द्वय ने आज्ञा दी कि इस यज्ञ में तुम ही चले जाओ। और मैं यहाँ आया। भाइयों की कर्मठता, भाइयों की सक्रियता, प्रेम, भाग दौड़ देख करके हृदय गदगद हुआ, हृदय प्रेम से भरा हुआ है। और कहूँ क्या, इस समय बस एक ही बात है कि जहाँ एक और विदाई की भावुकता है, वहाँ दूसरी ओर परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों की संकल्पशीलता भी है। इसलिए मैं आपको यज्ञशाला से रुला करके नहीं भेजना चाहता। रोता हुआ आदमी तो एक कोने में बैठा अकेला रोता रहता है, लेकिन हंसते हुए अनजान व्यक्ति को देख करके भी अपरिचित व्यक्ति के मुख पर भी हंसी आ जाती है। और रोने वाला आदमी हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता है, लेकिन हंसने वाला आदमी अपने पैरों को बढ़ाकर कुछ न कुछ कार्य करने के लिए तैयार ही रहता है। इसलिए मैं यज्ञशाला से आपको रुला करके नहीं, हंसा करके भेजना चाहता हूँ, जिससे आप अधिक से अधिक पूज्य गुरुदेव का कार्य कर सकें और गुरुदेव ने जो चाहा है उनकी चाहना में
आप अपनी कामना को विसर्जित कर सकें। दिक्कत यही आ जाती है कि गुरुदेव जो चाह रहे हैं हम वो ना करके अपने मन से, अपने अहंकार के द्वारा, अपनी बात मनमानी के लिए अपना जिद, अपनी हट करें तो फिर उसमें आनंद नहीं आता। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने जो चाहा है उसको ही हम कहें, जो उनकी आज्ञा है उसी पर हम चलें। जो कह दिया यस सर ही कहें, नो सर नहीं। अगर ये बात हमारे कार्यकर्ताओं में आ जाए तो सुनिश्चित रूप से हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। और वैसे भी बंधुओं, आप जानते हैं कि विदाई के समय जो बिटिया को सीख दी जाती है, बिटिया ससुराल में उसी पर ज़्यादा चलती है, उन्हीं बातों को ज़्यादा ध्यान में रखती है। तो विदाई की बेला में मैं परम पूज्य गुरुदेव के संदेश के रूप में आपसे क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, क्या करूँ, क्या बोलूँ, क्योंकि आप सब हमारे जितने भी कार्यकर्ता भाइयों को मैंने आवाज़ लगाई, ये सब मूर्धन्य कार्यकर्ता हैं। कई तो हमारी व्यवस्था को संभालने वाले श्रेष्ठ बड़े मूर्धन्य और बड़े बड़े कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। ऐसे समय में आपसे कोई भी बात नई नहीं है, लेकिन फिर भी आप से कह रहा हूँ, इसका मतलब नहीं मैं कोई बड़ा हूँ, बड़ा नहीं हूँ। मैं स्टेज पर हूँ, स्टेज पर चौकी पर हूँ तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, नहीं, आप बड़े आदमी हैं। क्यों? क्योंकि आप सब जमीन पर बैठे हुए हैं। जमीन पर बैठा हुआ आदमी जमींदार और चौकी पर बैठा हुआ आदमी चौकीदार। तो मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ, आप सब बड़े हैं, क्योंकि आप कुछ जमीन के, भूमि के, धरती के आदमी, धूल के आदमी हैं। आप जमीन पर रह कर के काम कर रहे हैं, इसलिए आपका ओहदा, आपका पद, आपका कार्य बड़ा है। मैं तो केवल एक रट्टू तोता के समान, एक मुर्गे के समान बांग लगाने आया हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव ने क्या चाहा है। बंधुओं, आप जानते हैं पूज्य गुरुदेव ने क्या चाहा है। बहुत बड़ी शर्तें नहीं बतलाई, इतनी बड़ी शर्त नहीं बतलाई पूज्य गुरुदेव ने, जितनी बड़ी शर्तें पुराने जमाने में लोगों ने पूरी की हैं। आप में से अगर मैं किसी भी भाई बहन से ये कहूँ कि जरा आप ये 10 फुट का गड्ढा छलांग लगा करके लांग दें, तो सोचना पड़ेगा कि 10 फुट का गड्ढा मैं छलांग लगा के लांगूं या झरना या तालाब लांगूं तो मैं तो बीच में ही गिर जाऊंगा। लेकिन कितनी बड़ी शर्त पूरी की थी जब ये बात भारतीय संस्कृति के सामने आ गई थी कि इस लहलहाते, इस भरे हुए लहर वाले 100 योजन समुद्र को कौन लांगेगा। और जब जामवंत जी का कोई है तो आप सबको पता है कि जो ना गई सत जोजन सागर, करे सो राम काज मति आगर। तब हनुमान जी जैसे लोग आ गए थे, सिंहनाद कर 12 बारा, कौतुक नागऊ जल्दी दिखारा। अरे तमाशे में चुटकी में मैं समुद्र को लांग जाऊंगा। इतनी बड़ी शर्तें भी लोगों ने पूरी की हैं बंधुओं। और पूज्य गुरुदेव ने आपको इतनी बड़ी शर्त नहीं बताई, पूज्य गुरुदेव ने इतनी बड़ी शर्त भी नहीं बताई। आप में से किसी भाई बहन से मैं कहूँ कि जरा 7 घंटे के लिए 10 किलो का पत्थर हाथ में लेकर के खड़े हो जाओ तो कितने लोग तैयार होंगे। बहुत कठिन काम है 7 घंटे के लिए 10 किलो का पत्थर हाथ में लेकर के खड़े होना। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने आवाज लगाई कि ब्रज को बचाना है, गोकुल को बचाना है, कोई मेरे साथ में ये गोवर्धन पहाड़ उठाने के लिए तैयार है, तो लोगों ने अपना सिर लगा दिया, अपना कंधा लगा दिया, अपना हाथ लगा दिया, अपनी लाठी लगा दी। और 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 7 घंटे नहीं, 7 दिन तक गोवर्धन पहाड़ को वो अपने हाथ में उठा रखे। ये क्या था बंधुओं? इतनी बड़ी शर्तें भी पूरी की हैं। और कितनी बड़ी शर्तें पूरी की हैं पूज्य गुरुदेव ने। आप किसी को इतनी बड़ी शर्त नहीं बताई कि आप इतना बड़ा काम करो। गुरुदेव ने ये भी नहीं कहा, क्या नहीं कहा? गौतम बुद्ध के भिक्षु जब जाने लगे थे बुद्ध धर्म में दीक्षित होकर के धर्म प्रचार के लिए, तो गौतम बुद्ध ने उनकी परीक्षा ली थी। आप तो छोटी छोटी बातों का बड़ा मान जाते हैं, छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा आपके धर्म प्रचार के लिए जा रहे हैं। कहा धर्म प्रचार करोगे, लोग तुमको गाली देंगे। कहा गाली तो वायुमंडल में विलीन हो जाएगी, हम गाली सुनेंगे फिर भी आपका काम करेंगे। कहा नहीं, लोग तुम में थप्पड़ भी मार देंगे। कहा थप्पड़?
क्या हुआ, हम आगे चल देंगे, उनकी बात देखेंगे नहीं उनकी ओर, फिर भी हम आपका काम करेंगे। गौतम बुद्ध ने फिर परीक्षा ली, लोग इतने भयंकर मिलेंगे कि तुम में पत्थर मार देंगे जंगलों में। का पत्थर, हम मलम पट्टी करा लेंगे, फिर भी ये गौतम बुद्ध हम आपका कार्य करेंगे। तो गौतम बुद्ध ने और परीक्षा ली, भिक्षुओं तुम पत्थर की बात मत करो, इतने खूंखार लोग मिलेंगे कि जंगलों में तुम्हारा गला भी काट देंगे, जान भी मार देंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा था, गौतम बुद्ध के भिक्षुओं ने कहा था, क्या हुआ अगर वो हमको मार भी देंगे, आपने तो हमको बताया है कि नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैव क्लेदन्तापो न शोषति वार्ता। हम मरेंगे फिर दोबारा भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हमको भारत भूमि में जन्म देना, हमको युग निर्माण योजना की मसाल थमाना, हमको परम पूज्य गुरुदेव का शिष्य बनाना, हमको गायत्री परिवार का सदस्य बनाना, और हम मान अपमान सहते हुए भी आपका कार्य करेंगे। बंधुओं, ऐसा उत्साह, ऐसा पीड़ा जब तक पंजाब और हरियाणा के लोग अपने हाथ में ऐसी मसाल नहीं उठा सकेंगे, तब तक परम पूज्य गुरुदेव को हम गली गली में नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक हम जन जन में नहीं पहुंचा पाएंगे। इसे इतनी बड़ी शर्तें भी पूरी की, और मैंने खुद देखा है, ऑस्ट्रेलिया में 2-2, 3-3 महीने रहा हूँ, न्यूजीलैंड गया हूँ, ऑकलैंड गया हूँ, यूरोप के 10-12 देशों में मुझे पूज्य गुरुदेव की कृपा से टोली में जाने का इन भाइयों के साथ में संयोग मिला है। और मैंने देखा कि केवल सीमावर्ती देशों में नहीं, केवल इंडोनेशिया में नहीं, केवल मलेशिया में नहीं, केवल भूटान में नहीं, जापान चीन में नहीं, बल्कि यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, न्यूजीलैंड में, फिजी में गौतम बुद्ध के इतने बड़े वो बने हुए हैं पार्क कि 7-7 किलोमीटर, शांतिकुंज से 20-20 गुने बड़े बने हुए। कैसे बन गए? ये कार्यकर्ताओं की निष्ठा के द्वारा। हमारी निष्ठा क्यों टूट जाती है? हम किसी आदमी का बुरा क्यों मान जाते हैं? हम गुरु से जुड़े कि किसी आदमी से जुड़े? पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि हमारे जो सक्रियता है वो शिथिल हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? क्यों? हमारी गाली मिलेगी तो गुरु जी को मिलेगी, फूल मिलेगा तो गुरु जी को मिलेगा, फिर हमारे अंदर ऐसी निष्ठा, ऐसा विश्वास जागृत क्यों नहीं होता? पता नहीं आदमी किस खोए में खोया है। बंधु, परम पूज्य गुरुदेव ने चाहा है कि आप गौतम बुद्ध के भिक्षु बन जाएं। और कितनी बड़ी शर्त पूरी की थी। आपसे गुरु जी नहीं कहा कि आप दुकान छोड़ दो, मकान छोड़ दो और भिक्षु बन करके घर से निकल जाओ, ये भी शर्त नहीं बताई। और कितनी बड़ी शर्त पूरी की है, जब महात्मा गांधी ने आवाज लगाई अंग्रेजों भारत छोड़ो, और गांधी की पुकार पर न्योछावर होकर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सत्याग्रही जो शहीद निकल पड़े, उनको शर्त दो ही थी, या तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी के फंदे पर झुला दिया जाता था, या उनको उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाती थी। आपसे नहीं कहा गुरुजी ने कि आप फांसी के फंदे पर झूलो या आप अपनी पूरी संपत्ति लुटा दो। गुरुजी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही, और फिर भी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। और आप सब जानते हैं कि आज सारी दुनिया में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कितना सम्मान मिला, फ्री पास मिल गया रेलवे में, और वजीफा मिलने लगा, और स्कॉलरशिप, और जो है पेंशन मिलने लगी, जाने क्या क्या मिलने लगा। क्यों था? क्योंकि उन्होंने युग की पुकार को सुना था। परम पूज्य गुरुदेव तो 50 वर्षों से हमको पुकार रहे हैं, और 50 वर्ष तो इसको हो गए शांतिकुंज को। उसके पहले सन 1926 अखंड दीप जला है। युग निर्माण योजना के यज्ञ को, निर्वेद यज्ञ को सन 1958 से अभी तक कितने वर्ष हो गए, फिर भी हम पूज्य गुरुदेव की युग पुकार को इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। बुराइयों में जल्दी मन चला जाता है, आलोचना में जल्दी मन चला जाता है, कोई दूसरा आदमी क्यों बढ़ रहा है उसमें हमारा ध्यान जल्दी चला जाता है, और गुरुदेव के कार्य में हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव ने आपसे 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 सबसे एक ही आशा अपेक्षा की है। क्या आशा अपेक्षा की है? कोई बड़ी चीज नहीं बतलाई। गुरु जी ने कहा आप मेरे हाथ बन जाओ। हाथ क्यों बन जाओ? क्योंकि हाथ बड़ा सशक्त होता है। ये मसाल है, मसाल आपको दिख रही होगी या आपने मसाल देखी होगी। हाथ दिखाई देता है, चेहरा किसी का दिखाई नहीं देता। आपने देखा होगा कितनी भीड़ है, हाथ दिखाई दे रहा है, चेहरा किसी का नहीं दिखाई दे रहा है। गुरुजी ने कहा आप हमारे हाथ बन जाओ, आप हमारे हाथ बन जाओ, थाम लो भारत माँ के लाल, ज्ञान की जलती लाल मसाल। गुरुदेव ने कहा आप मेरे हाथ बन जाओ। क्यों? क्योंकि चेहरा चमकाने से क्या होगा? चेहरा तो 24 घंटों में क्या काम कर रहा है भाई साहब? अभी मत काम कर, सबका ध्यान उधर, तो सब उधर ही देख रहे हैं, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा, फिर चिल्लाने से क्या फायदा? इतना जरूरी वो काम है कि ये
तो बंधुओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पूज्य गुरुदेव ने आपको बड़ी शर्त नहीं बतलाई, आपको छोटी सी शर्त बतलाई है, क्या कि आप मेरे हाथ बन जाओ। हाथ क्यों बन जाओ? क्योंकि हाथ बड़ा सशक्त होता है। मसाल में आप देख रहे हैं हाथ दिखाई दे रहा है, चेहरा किसी का दिखाई नहीं दे रहा। चेहरा इनको केवल इसलिए बिठा लिया कि ये संचालन करे। बकाया मुझे यहाँ एक बात बहुत अच्छी लगी पंचकुला में, कि कोई भी आदमी मंच पर नहीं आया, बुलाया तो जरूर आया कि भाई आ जाओ, आपको बुला रहे हैं हम, लेकिन कोई ने मंच पर, चेयर पर, कुर्सी पर बैठने की कोशिश नहीं की। कौन ने मंच सजा दी, कौन ने भोजनालय चला दिया, कौन ने यज्ञशाला सजा दी, कौन ने यज्ञशाला के उपकरण रख दिए, कौन पानी पिला रहा है, कौन क्या कर रहा है, काम होता सब दिखाई दिया। किसने कुंड रंग दिए, किसने बिछात कर दी, किसने सामियाना लगवा दिया, किसने बैनर लगा दिए, कौन बुक स्टॉल चला रहा है, काम होते सब दिख रहे हैं, लेकिन चेहरा किसी का दिखाई नहीं दिया। ये बहुत बढ़िया बात रही यहाँ की। और क्यों? क्योंकि चेहरा तो 24 घंटे में 24 बार बदलता रहता है। दोस्त के सामने दूसरा चेहरा, दुश्मन के सामने दूसरा चेहरा, बाप के सामने दूसरा चेहरा, बेटा के सामने दूसरा चेहरा, पत्नी के सामने दूसरा चेहरा, प्रेमिका के सामने दूसरा चेहरा, ऑफिसर के सामने दूसरा चेहरा, चपरासी के सामने दूसरा चेहरा। चेहरा तो 24 घंटों में 24 बार बदलते हैं। चेहरा नहीं, चरित्र चमकाओ, चेहरा नहीं, चरित्र चमकाओ। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान इसका नाम दिया, चरित्र निर्माण इसका नाम दिया। और बंधुओं, आपको क्या करना है? आप गुरुदेव के हाथ बन जाएं। गुरुदेव और माता जी हमारे आपके क्या है? गुरुदेव और माता जी हमारे आपके गुरुजी मस्तिष्क से हैं और माता जी हृदय है। और हम और आप गुरुजी के कौन है? गुरुजी के हम और आप हाथ पैर हैं। अब मस्तिष्क में योजना बनती रहे और हाथ कह दे हम तो थके हैं, अभी ये काम नहीं करेंगे, और पैर कह दे कि अभी हम नहीं जाएंगे चंडीगढ़ तक, अभी तो हम पंचकुला में ही रहेंगे क्योंकि हम थके हुए हैं। हाथ पैर मना कर दें तो मस्तिष्क की योजना धरी की धरी रह रहा है। आज यही हो रहा है कि परम पूज्य गुरुदेव ने साहित्य लिख दिया, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय दीदी ने तमाम रचनात्मक कार्य सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिए, और हम हाथ पर हाथ रखे बैठे। नहीं, अब समय नहीं है। अब क्या समय बचा? अब तो 6 साल भी नहीं बचे हमारे इसके अखंड दीप के और वंदनिया माता जी के जन्म शताब्दी समारोह के। अब तो समय भी नहीं है। क्या कब तक हम युग केवल चिल्लाते रहेंगे कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा? कब तक कहते रहेंगे? कहने से काम नहीं चलेगा। अब तो प्रेम भाव से, अब कोई मनोमालिन्य होगा तो छोड़ दो। कल उन्होंने अच्छी बात कही थी शर्मा जी ने कि मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ कर दो, तो माफ कर दो। और आपसे कोई ऐसे भूल हुई हो समझने में तो उसको माफ कर दो। और जो केंद्र कह रहा है, केंद्र ने जो नियुक्ति की है उसके अनुसार आप सब मिलकर के सब काम करो। तो अगर ऐसा होगा तो सुनिश्चित रूप से हमारा मिशन फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। आप गुरुजी के हाथ बन जाओ। हाथ, 2 हाथ क्यों है? क्योंकि हाथ कितना महत्वपूर्ण होता है। पैर आगे बढ़ता है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। हाथ से कौन कहता है कि तू आगे बढ़, लेकिन हाथ अपने आप आगे बढ़ता है। और बंधुओं, हाथ कितना महत्वपूर्ण है। किसी को कुछ देना हो तो हाथ काम आता है, किसी से कुछ लेना हो तो हाथ काम आता है, किसी को पीटना हो तो हाथ काम आता है, किसी को बचाना हो तो हाथ काम आता है, किसी को चुप करना तो हाथ काम आता है, किसी को खड़ा करना तो हाथ काम आता है, कुछ बांधना बनाना हो तो हाथ काम आता है, रोटी बनाना तो हाथ काम आता है, पीठ में खुजाल चलती तो हाथ से खुजाते हैं, जो है कान में खुजाल चलती है हाथ से खुजाते हैं। कि किसी को बिना हाथ के दुनिया में कोई काम होता ही नहीं। किसी को देना है, लेना है, हाथ से ही होता है। भोजन परसना है, हाथ से परसते हैं। कार चलाते तो हाथ से चलाते हैं, मकान बनाते हैं तो हाथ से बनाते हैं। तो ये हाथ बड़ा महत्वपूर्ण अवयव है। सिर पर डंडा पड़ता है तो हाथ ऊपर जाते हैं, पैर में कांटा चुभता है तो हाथ निकालते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि आप हाथ बन जाओ। आप सभी हरियाणा, पंजाब और मोहाली के सभी भाई बहन गुरुजी के हाथ बन जाओ। थाम लो भारत माँ के लाल। आप कहेंगे क्रांति की जलती लाल मसाल, थाम लो भारत माँ के लाल। इतनी धीमे, क्रांति की जलती लाल मसाल, इतनी धीमे थामोगे? थाम लो भारत माँ के लाल, थाम लो भारत माँ के लाल, क्रांति की जलती लाल मसाल। और बंधुओं, क्रांति की जलती लाल मसाल को थामा।
और कोई चीजों को दिलों में मत रखो, मनों में मत रखो, आंखों में मत रखो, कानों में कच्चे कान के मत बनो और परम पूज्य गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाओ। ये दो हाथ है तो दो आशा अपेक्षा गुरु जी ने आपसे की है, एक श्रद्धा एक सक्रियता। बस दो बात बता करके मैं फिर यहाँ का अगला क्रम होगा विदाई का, तो वो आप देखेंगे। तो दो बातें गुरु जी ने की है कि आप श्रद्धा बनाए रखो। आज श्रद्धा को तोड़ने के लिए काल नेमियों की भीड़ बढ़ती जा रही है कि कैसे इस मिशन को बर्बाद करें, कैसे इस मिशन को बदनाम करें, और झूठी झूठी ऐसी बातें कर करके जिनका ना कोई सिर है ना पैर है, लेकिन कार्यकर्ता को गुमराह कर दो तो उसकी श्रद्धा टूट जाए। श्रद्धा तोड़ना सबसे बड़ा जहर पान करना है, श्रद्धा तोड़ना किसी का सबसे बड़ा महापाप है। इसलिए गुरुजी ने कहा आप श्रद्धा और सक्रियता दोनों को बना करके चले। श्रद्धा का क्या मतलब है? श्रद्धा का मतलब है श्रद्धा कैसे बनी रहेगी कि आप श्रद्धा बनाए रखने के लिए गायत्री परिवार के जितने भी परिजन हैं ये स्वयं गायत्री मंत्र का जप करें और अपने बाल बच्चों अपने नाते रिश्तेदारों से भी गायत्री मंत्र का जाप कराएं। और कोई ना माने पड़ोसी आपकी बात, लेकिन आपके घर के लोग तो आपकी बात मानेंगे, तो कम से कम उनसे आप गायत्री मंत्र का जाप कराएं। श्रद्धा, श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा का हृदय का सद्भाव है। श्रद्धा होती है तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ में काली एक थाली में बैठ करके भोजन करती थी, श्रद्धा थी तो। स्वामी विवेकानंद के साथ में हमेशा देवी चेतना उनके साथ में चलती थी, श्रद्धा थी तो। श्रद्धा होती है तो कितनी बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। हाँ, उसको नीचे रख दो। श्रद्धा होती है तो बंधुओं इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त होती है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। अभी क्योंकि लेट बहुत हो गए इसलिए मैं बात नहीं कर रहा। मीरा के अंदर श्रद्धा थी तो जब मीरा भगवान का भजन कर रही थी, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, तो वो आ गए कौन? राणा जी, और उनका हे मीरा ये तू क्या करती है? तू संतों के साथ में उचकती है, कूदती है, नाचती है, गाती है, तुझे शर्म नहीं आती? तू मेवाड़ की महारानी है। तो कहा मैं तो नाचूंगी, मैं तो ऐसी गाऊंगी। तो कहा तू ऐसा क्यों करती है? तू जवानी में विधवा हो गई है तो क्या? मैं तुझसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मीरा ने कहा था राणा जबान संभाल करके बात करना। क्यों? मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके तेरे मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुलगी का कहा करिए कोई, संतन बैठ बैठ लोक लाज खोई, अश्वन जल शीश शीश प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। मेरे जीवन में आनंद का फल लग गया और तू मुझे ये प्रलोभन दे रहा है। मेरा विवाह तो तेरे भाई के साथ विवाह होने के पहले ही गिरधर कन्हैया से हो चुका है। ये श्रद्धा थी और इस श्रद्धा के कारण बंधु मीराबाई ने क्या किया? मीराबाई ने बंधुओं अमृत उसको जहर को भी अमृत बना दिया। राणा जी ने दासी से कहा जा मीरा से ऐसा कहना, और मीराबाई खूब भगवान के भजन में श्रद्धा पूर्वक डूबी थी। हम भी श्रद्धा पूर्वक गायत्री मंत्र करेंगे तो हमारा जहर भी अमृत बन जाएगा बंधुओं। लेकिन श्रद्धा हो तो मीरा के अंदर श्रद्धा थी। सोने के कटोरे में लेकर के आई जहर दासी। मीरा 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 हाँ 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 देख देख देख, राणा जी ने तुझे तेरे गिरधर कन्हैया के चरणों का ताजा चरणों तक भेजा, इसको पी ले। मेरे कन्हैया का चरणामृत ला ला ला, देर मत कर। और उसने ढक्कन फेंका सोने का और कटोरे को मुंह से लगा करके पूरा पी गई। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। पीवत मीरा हंसी रे, लोग कहे मीरा भाई रे बावरी, कोई कहे कुलनासी रे, वो शहर मिलो अविनाशी रे। मतलब विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की शक्ति का नाम श्रद्धा है। और जब ये देखा कि मीराबाई मरी नहीं तो राणा जी ने फिर कहा दासी से ऐसा कहना मीरा से। और मीरा के पास में वो चमचमाता पिटारा लेकर के गई। मीरा तो भगवान के भजन में खोई थी। हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव, हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चलाचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। दासी ने कहा मीरा 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 हाँ हाँ हाँ, देख 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 तेरे गिरधर कन्हैया की मूर्ति को
ये भेजा है इन्होंने, किन्ने ये भेजा है ये फूलों की माला तू अपने गिरधर कन्हैया को पहना दे। और मीराबाई ने आओ देखा ना ताव, जैसे पिटारा खोला तो उसमें से जीभ लपलपाता काला नाग खड़ा हो गया। और काले नाग को तरफ ध्यान ही नहीं था। मीरा ने जैसे ही काले नाग पर हाथ रखा, काला सर्प ताजे कमल की फूलों की माला बन गया। ये क्या था? ये श्रद्धा है बंधुओं। और परम पूज्य गुरुदेव ने अपने गायत्री माता के प्रति श्रद्धा के बल पर जाने कितने लोगों को जीवन दान दिया, जाने कितने लोगों को सही रास्ते पर चलाया, जाने कितनों को जिनका किराए के मकान थे, छोटी छोटी कोठरियां थी, उनको बड़े बड़े फैक्ट्रियों का मालिक बना दिया। जो साइकिल पर भी नहीं चल पाते थे, उनको हम जैसे लोगों को हवाई जहाजों की सफर करा दी, टोलियों में भेज दिया। और जिनके दो दो कमरों के मकान है, वो बड़ी बड़ी कोठियों में ठहरने लगे। क्यों? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव के प्रति जिसने भी श्रद्धा रखी, परम पूज्य गुरुदेव ने उसका ऋण कभी रखा नहीं, हजारों गुना अधिक लौटाया है। बंधु, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के प्रति हम श्रद्धा बनाए तो गायत्री मंत्र का जप करें, गायत्री चालीसा का पाठ करें और नियमित यज्ञ करें। यज्ञ नहीं कर पाए तो दीप यज्ञ करें। और जितने भी हमारे मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला के परिजन है गायत्री परिवार के, वो एक सी नेम प्लेट अपने यहाँ लगाए, पीले रंग की लकड़ी की बनवा लें, नाम गायत्री परिवार हो, नीचे आपका नाम हो, बगला नंबर हो, और कहीं ऐसी जगह लगाओ कि दूर से कोई पूछे कि हमको हवन सामग्री लेना है, हमको यज्ञ कराना है, संस्कार कराना है, तो कहाँ ढूंढे? तो कोई भी आदमी बता दे कि उस गली में जाना, वहाँ तुमको एक मसाल पीली दिख जाएगी, लाल पीले रंग की पट्टी होगी, लाल मसाल होगी और उस पर गायत्री परिवार लिखा हो। उससे पूछे ना, हम तो नहीं जानते गायत्री परिवार के विषय में, तो सबके घर में ऐसा लगे। और कम से कम गुरुवार या रविवार को, गुरुवार को आपको छुट्टी नहीं होती तो रविवार के दिन आप कम से कम एक दिन सप्ताह में पीले कपड़े जरूर पहने। पीले कपड़े अवश्य पहनने से नगर में चर्चा हो, आज गुरुवार है क्या यार, तभी गायत्री परिवार वाले लोग जगह जगह पीले कपड़े पहने, स्कूटर पर जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो माताएं बहनें सप्ताह में एक दिन पीली साड़ी पहने, भाई पीले कुर्ता धोती पहने, और उसका गौरव होता है, उसकी गरिमा होती है। ये सब देखो हमारे सारे गायत्री परिवार के लोग अभी आयोजन में तो पहने, लेकिन कभी भी जब ऐसा मौका आए तो आप पीत वस्त्र धारण करें। इससे लोगों के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा बढ़ाने के लिए आप शांति कुंज से लोगों को जोड़ें, 1 महीने के शिविर में भेजें, 9 दिन के शिविर में भेजें। अब चंडीगढ़ और हरियाणा से तो लोगों का जाने कम है। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? कम से कम 5-5 लोगों को 9 दिन के शिविर में भेजें। 1 महीने के युग शिल्पी का सत्र जो कराएगा वो कंधे से कंधा मिला करके आपका काम करेगा, लोगों को प्रेरणा दे। तो ये सब श्रद्धा बढ़ाने के काम है। अब श्रद्धा तो बहुत है, तभी तो आप पीले कपड़े पहन पहन के इतनी दूर दूर से कार चलाते आ गए। श्रद्धा में कमी थोड़ी है, लेकिन सक्रियता में भारी कमी है। दाएं हाथ में तो दम है, लेकिन बाएं हाथ में दम नहीं दिखाई दे रही। कहते ना मेरा ये काम तो बाएं हाथ का काम है, तो काम करो ना गुरु जी का, सक्रियता लाओ ना। सक्रियता लाने के लिए क्या करें बंधुओं? सक्रियता लाने के लिए आपको सक्रिय होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम तो बहुत बड़े श्रद्धालु हैं, बहुत बड़े पूजा करते हैं और 11 माला रोज का जप करते हैं, और देखो साहब देव स्थापना करा ली, हम गंगा जली लाए हैं, आदि हम दे रहे हैं इनको चंद्रमोहन भाई साहब को, और आदि यहाँ इनको दे रहे हैं पावन सिंगला जी को। और ये जो अपने अपने क्षेत्र में अपना ये गंगा जली और ये स्थापित कराओ नए नए लोगों के यहाँ। पुराने कार्यकर्ताओं के यहाँ तो चित्र है ही, जिनके यहाँ चित्र नहीं है, जो नए लोग हैं वो जा करके ये अपना ये स्थापित कराएं। तो इससे क्या होगा? लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी। और जब आप समझाओगे कि इसमें क्या लिखा है और ये क्यों किया जा रहा है, कैसे आपको गायत्री परिवार में दान समाधान करना है, तो उनकी सक्रियता बढ़ेगी। आज हमारी सक्रियता कैसी है? जैसे एक स्त्री थी, वो पंडित जी की कथा सुनने के लिए गई, तो पंडित जी कथा में कह रहे थे कि नारी को तो पति ही देवता है, पति की ही पूजा करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। तो पढ़ी लिखी नारी थी, उसने कहा कैसे पति प्रत्यक्ष देवता है? तो कहा ऐसे है कि तुमने कभी राम जी के दर्शन किए बहन? कहा नहीं किए। कृष्ण जी के किए? नहीं। हनुमान जी को देखा है? नहीं। शंकर जी को देखा है? नहीं। राम जी को देखा है? नहीं। और पति को देखा है? हाँ, पति देवता के तो रोज दर्शन करती हूँ। अच्छा, इन देवताओं ने कभी तुम्हारी प्रत्यक्ष मनोकामना पूरी की? राम जी ने कभी आपको बनारसी साड़ी ला के दी?
और कृष्ण जी ने कभी आपको जो है इसका अमूल का घी का डिब्बा ला करके दिया, कभी जो है शंकर जी ने आपको पेड़े ला करके दिए, और कभी जो है गणेश जी ने आपको पंजाबी सलवार सूट ला करके दिया कि नहीं। लेकिन पति, हाँ, पति से तो कह दो कि बड़ी स्क्रीन की टीवी तो बड़ी स्क्रीन की टीवी आ जाएगी, पति से कह दो वॉशिंग मशीन तो वॉशिंग मशीन आ जाएगा, पति से कह दो अब सोफा छोटा हो गया बड़ा तो बड़ा सोफा आ जाएगा, पति से कह दो फुल साइज का फ्रिज तो फुल साइज का फ्रिज आ जाएगा। पति और किसी पत्नी का मन नहीं लग रहा हो मेरी गोष्ठी में, और वो पति की ओर देख करके कहे चलो, तो पति भी उसके पीछे उठ करके चल देगा। बिल्कुल बिल्कुल, पति प्रत्यक्ष देवता होता है। अब तो मैं पति की ही पूजा करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। वो गई महारानी, रात में जाके सो गई, सुबह जल्दी उठी, पति कुल्ला मंजन करके टूथपेस्ट करके सोफा पे बैठा तो वह पूजा की थाली सजा के ले आई। पति देखने लगा कि ये महारानी रोज महाभारत करती थी, लेकिन एक दिन की कथा से इतनी बदल गई कि मेरी पूजा के लिए थाली ले आई। सोच ही रहा था कि पत्नी ने तिलक कर दिया तो पति को बहुत अच्छा लगा, फिर फूलों की माला पहना दी तो पति का रुतबा और बढ़ गया, फिर पेड़े का टुकड़ा उसके मुंह में रख दिया, कहा आज सुबह सुबह मुझे मिठाई खाने को मिली, बहुत बढ़िया। फिर उसने पति की आरती करना शुरू की, जय हो पति देवा, तुम्हें भोग लगाऊं लड्डू मेवा, जय हो पति देवा। तो वो और फूल गया। अब 10-15 मिनट हो गए तो उसने कहा क्यों जी? कहा क्या जी, यही करती रहोगी कि कुछ और करोगी? कहा क्या, तुमको पता है कुल्ला मंजन करने के बाद यदि मुझे चाय नहीं मिलती है 10 मिनट तक तो चाय की तलब छूटती है, तुम चाय बनाओगी कि यही करती रहोगी? कहा चाय, हाँ चाय आपको बनाना, रसोई आप साफ करना, बर्तन आपको साफ करना, बच्चों को आपको नहलाना, झाड़ू पोछा आपको करना, कपड़ों पर प्रेस आपको करना, तो तू क्या करेगी? मैं तो बस आपकी आरती पूजा करती रहूंगी, जय हो पति देवा। इसी प्रकार से हम और आप क्या करना चाहते हैं? हम और आप बस इतने करना चाहते हैं कि जय हो गुरुदेवा, एक तुम ही आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार, जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांत कहाँ मिल सकती मन में। केवल हम गुरु जी का नाम ही लें, केवल हम गायत्री मंत्र ही जपें, केवल हम शक्तिपीठ के दर्शन ही कराएं, इसके सिवा हमारे कितने सत्सूत्री कार्यक्रम पड़े हुए हैं बंधुओं। झोला पुस्तकालय कितना चल रहा है बताओ, ज्ञान रथ कितने चल रहे हैं बताइए, कितने आंदोलनों में से कौन सा आंदोलन आपने एक भी पूर्ण किया है? क्या नशाबंदी हो पाई? क्या वृक्षारोपण हो पाया? क्या विद्या विस्तार हो पाया? क्या पर्यावरण की शुद्धि हो पाई? क्या आपने व्यसन उन्मूलन किया? क्या कुरीति उन्मूलन किया? क्या अंधविश्वासों का खंडन किया? कुछ भी नहीं हो पाया। अभी हम लकीर के फकीर बने हैं बंधु। कहाँ गुरु जी का काम किया? कौन कहता कि हम दिन भर गुरु जी का काम करते हैं? कहाँ हुआ गुरु जी का काम बताइए? कितने लोगों को शांति कुंज भेजा? आप कितने दिनों से शिविर नहीं किया आपने? आप 9 दिन का, 1 महीने का, 5 दिन का शिविर नहीं निकाल सकते? वहाँ आए, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं से मिले, घूमे और चल दिए, लेकिन वहाँ की युग चेतना क्या कह रही है? आध्यात्मिक चेतना क्या कह रही? गुरु जी क्या चाहते हैं? हमारे कार्यकर्ताओं को भी अब पुनर्अभ्यास करना चाहिए, और कार्यकर्ता परम पूज्य गुरुदेव का हाथ बन करके यदि ये सारे कार्यक्रम जो हैं, इस समय हमारा घर घर गंगा आपके द्वार पहुंचा, हरिद्वार का आंदोलन चल रहा है। इस समय हमने 24 कुंडी यज्ञ सारे देश भर में दे दिए, क्योंकि कार्यक्रम का प्रभारी भी मैं ही हूँ, युग शिल्पी सत्र भी देख रहा हूँ, तो वहाँ 24 कुंडी यज्ञ फरवरी तक दिए। फरवरी के बाद हम 108 कुंडी यज्ञ देंगे। ये तो अपवाद स्वरूप 108 कुंडी यज्ञ अचानक पंचकुला का हो गया, और कोरोना के काल के करीब 4 महीने बाद ये कहीं पर 108 कुंडी यज्ञ यहाँ पर हुआ है पंचकुला में। इसमें आने का निर्देश श्रद्धा दीदी, श्रद्धा डॉक्टर साहब ने दिया, इससे हो गया। बकाया अभी खुले नहीं है, अभी आप प्रचार न कर दें कि 108 कुंडी यज्ञ होने लगा। 108 कुंडी यज्ञ जब सरकार के प्रोटोकॉल की ओर से पूरी तरह से हमको मान्यता मिल जाएगी, तब हम फरवरी के बाद में करने का सोच रहे हैं। जैसे 24 कुंडी यज्ञ अगर आपको कहीं कराना हो तो आप मांग पत्र कार्यक्रम विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आप मांग सकते हैं, या किसी कार्यकर्ता के हाथ मांग पत्र भेज सकते हैं, और 24 कुंडी यज्ञों के माध्यम से शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष के कार्यक्रमों को आप जन जन में पहुंचाकर शांति कुंज को घर घर तक पहुंचाने का
प्रयत्न करें। अगर आपने इतना कर लिया तो सुनिश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। संगठन यहाँ पर खड़ा होगा। संगठन तो है ही, केवल मन का भ्रम है, उस भ्रम को तोड़ दें। और जो व्यवस्था बनाई गई है शांति कुंज की ओर से, दीदी श्रद्धा दीदी की ओर से, उस व्यवस्था के गोष्ठियाँ जहाँ पर होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनमें आप पूर्ण रूप से संलग्न हो और कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आप परम पूज्य गुरुदेव के कार्य को कर सकें। इन्हीं संदर्भों के साथ में आप सुबह 8 बजे से हम भी बैठे हैं, आप भी यहाँ पर आ गए हैं और इतना काम अभी पड़ा हुआ है, इसलिए अधिक बात न कहकर अब टोली को तिलक होगा, टोली की विदाई होगी। उसके बाद में आगे का और क्या कार्यक्रम है ये कौशिक जी बताएंगे। आगे का कार्यक्रम मुझे मालूम नहीं है। तो इन्हीं संदर्भों के साथ भगवान परम पूज्य गुरुदेव आपको खूब शक्ति दें, भक्ति दें। आप शांति कुंज के चेतना से जुड़े रहें, जड़ता से ना जुड़ें, चेतना से जुड़ें, किसी व्यक्ति से ना जुड़ें, शक्ति से जुड़ें, किसी उससे साधन से ना जुड़ें, व्यवस्था से जुड़ें। और जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के अनुरूप, जो कल आपको बताया गया था, उसके अनुरूप आप गोष्ठियां करें, जगह जगह पर परम पूज्य गुरुदेव का संदेश पहुंचाएं। और जो कार्यकर्ता सो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, अराजकता फैली है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने ढपली अलग बजा रहे हैं, शांति कुंज के सूत्रों के अनुसार न चलकर प्रलोभनों में पड़ गए हैं, उन पर आप निगरानी रखें, उनको समझाएं, उनको अपना बनाएं। हटाने की जरूरत नहीं है। हटाओगे तो एक कार्यकर्ता को जोड़ने में पूज्य गुरुदेव को कितने दिन लग गए, लेकिन एक कार्यकर्ता को आप सही रास्ते पर ले आओगे तो वो 10 को और जोड़ लेगा। जैसे आप सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करें, हटाने का या उनको डांटने का, फटकारने का या उनको रौब बताने की कोई बात नहीं है। उनको गुरुदेव से पुनः जोड़ दें। बच्चों से गलती हो जाती है तो गुरुदेव माता जी कहते हैं कोई बात नहीं, हम तो ढूंढ के लाए उसे, उससे काम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम परम पूज्य गुरुदेव के संगी सहचर्य बने। इस भाव के साथ आप सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामना। आप सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर जो कार्यक्रम सफल बनाया, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद, बनिया माता जी के आशीर्वाद, शांति कुंज की युग चेतना का अनुदान आप पर खूब खूब बरसता रहे। ओम शांति शांति। हमारे YouTube चैनल अखिल विश्व गायत्री परिवार पंचकुला को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार पंचकुला की मिशन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।